हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। चैप्टर लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में हमने लास्ट वीडियो में हार्ट की फंक्शनिंग की थी और डबल सर्कुलेशन किया था। थोड़ा सा पोर्शन रह गया ट्रांसपोर्टेशन का, उसको हम आज कवर कर लेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पहले पिछली वीडियोस देख लो ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो हमने आज पढ़ना है टॉपिक है ब्लड प्रेशर। हमें पता है जो ब्लड है वो एक प्रेशर के साथ फ्लो करता है। तो जो प्रेशर है एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। उसको हम ब्लड प्रेशर कॉल करते हैं। अब ब्लड प्रेशर की दो वैल्यूज होती हैं। हमने लास्ट वीडियो में करा था सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है? जब जो हार्ट है, हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है, तब वो सिस्टोल है। और जब वो रिलैक्स हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मतलब उसके अंदर ब्लड फिल हो रहा है, तब वो डायस्टोल है। तो इसी तरीके से दो प्रेशर्स होते हैं ब्लड के प्रेशर्स। वन इज सिस्टोलिक प्रेशर, सेकेंड इज डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर नेम से ही पता चल रहा है, द प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू अयोटा। वो प्रेशर जिस प्रेशर से जो ब्लड है वो हार्ट को लीव कर रहा है। तभी तो ब्लड जो है, तभी तो जो हार्ट है वो कंट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, छोटा होगा, तभी तो जो ब्लड है वो बाहर निकलेगा हार्ट से। तो होता क्या है, मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू अयोटा ड्यूरिंग कंट्रैक्शन फेज। जब हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 120 mm। mm मतलब मिलीमीटर, hg मतलब मरकरी। जो प्रेशर है उसको हम hg में मेजर करते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू है 120 mm। दूसरा, जब हार्ट रिलैक्सेशन फेज में है उस वक्त डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो ये मिनिमम प्रेशर है इन आर्टरीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। जब हार्ट रिलैक्सेशन फेज में है तब इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यू 80 mm ऑफ hg है। जैसे वहां पर 120 है वैल्यू, यहाँ पर 80 है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 और 80 होती है। अब हमने नॉर्मल भाषा में तो यूज कर देते हैं बीपी की मशीन, है ना। कौन सी मशीन है जिसे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं? बीपी या ब्लड प्रेशर की मशीन। बट इसका एक्चुअल नेम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, उस मशीन का नेम है स्पाइग्मोमैनोमीटर। थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है, लर्न कर लो। स्पाइग्मोमैनोमीटर। बेसिकली जो मैनोमीटर होता है वो प्रेशर मेजर करने के लिए ही होता है। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो मशीन है दैट इज स्पाइग्मोमैनोमीटर। स्पेलिंग लर्न कर लेना, कहीं और भी काम आ सकता है आपको, बोर्ड के अलावा भी कहीं पर भी पूछ सकते हैं। नाउ यहां तक तो हमने जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें एक कंपोनेंट होता है ब्लड, उसके बारे में पढ़ लिया। एक और फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है, दैट इज लिम्फ। लिम्फ एक और फ्लूइड है जिसके बारे में हमने पढ़ने। सबसे पहले तो ये एक लाइट येलो कलर का लिक्विड है। लाइट येलो है, इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि रेड कलर होता अगर आरबीसी प्रेजेंट होते तो लिम्फ लाइट येलो लिक्विड है जिनके अंदर प्रोटीन मोलिक्यूल्स होते हैं और डाइजेस्टिव फूड्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, करते क्या है? जो लिम्फ है दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये जर्म्स को किल करते हैं। और दूसरा, ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट। ये दो इसके फंक्शन है। ये है सर्कुलेटरी पार्ट का सिस्टम ही। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में दो फ्लूइड्स आते हैं। ब्लड, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं। जो लिम्फ है वो लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करते हैं। तो ये ध्यान रखना, लिम्फ एक लिक्विड है, लाइट येलो कलर का लिक्विड है जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, इसका काम क्या है? बॉडी को प्रोटेक्ट करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना बाय किलिंग द जर्म्स। और दूसरा, ये रिमूव करने में हेल्प करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। अब हम डिफरेंस कर लेंगे बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। फर्स्ट पॉइंट, कलर। ब्लड इज रेड इन कलर, लिम्फ पेल येलो इन कलर। सेकंड पॉइंट, आरबीसीज आर प्रेजेंट। जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड में प्रेजेंट है, लिम्फ में एब्सेंट है। प्लेटलेट्स ब्लड में प्रेजेंट, लिम्फ में एब्सेंट। नेक्स्ट इसका फंक्शन लिखेंगे। ब्लड का फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिम्फ का फंक्शन है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना टू द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स। जर्म को किल करके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ, फ्लो ऑफ ब्लड इज बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब ब्लड हार्ट से दूर भी जाता है, हार्ट की तरफ भी आता है। मींस हार्ट टू ऑर्गन भी जाता है, ऑर्गन्स टू हार्ट भी आता है। तो फ्लो ऑफ ब्लड बाई डायरेक्शनल है। बट लिम्फ का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब सिर्फ बॉडी टिश्यूज से हार्ट तक, बैक फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यूज नहीं आता। सिर्फ बॉडी टिश्यूज से हार्ट एक ही डायरेक्शन में लिम्फ फ्लो करते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आपने लर्न करना है, व्हाट वुड हैपन इफ लिम्फेटिक वेसल्स वर ब्लॉक्ड। अगर लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाएं तो क्या होगा?
तो इसका आंसर लिखोगे, इट विल लीड टू वाटर रिटेंशन, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग करना शुरू कर देगा टिश्यूज में, तो जो पानी है वो रिटेन वहीं पर रुकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लिम्फ ब्लॉक हो गए हैं, लिम्फेटिक वेसल्स जिनके थ्रू लिम्फ फ्लो करता है वो ब्लॉक हो गए हैं, तो इससे वाटर रिटेंशन होगी, पुअर फैट एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी, जो फैट एब्जॉर्प्शन है वो इफेक्ट होगी। इसके अलावा ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कॉज कर सकते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी को लोअर कर सकते हैं, क्योंकि लिम्फ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यून सिस्टम का, हमारी बॉडी को डिसीजेस से बचाने के लिए। तो अगर लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी तो ये इम्यूनिटी पर इफेक्ट डालेगा, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो मेन आंसर में आपने ये 3-4 बातें लिखनी है कि अगर लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है। इस पोर्शन में से इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछते। जितने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको अच्छे से लर्न कर लो, ज्यादातर इन्हीं में से ही क्वेश्चन बनेगा, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। एक टॉपिक रह गया लाइफ प्रोसेस का, दैट इज एक्सक्रीशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एक्सक्रीशन भी ज्यादा लेंथी नहीं है, जल्दी कवर हो जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ तक का लाइफ प्रोसेस चैप्टर समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, नोट्स बनाते जाओ, साथ साथ लर्न करते जाओ, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।